एक छोटे शहर के लड़के रवि की है, जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे लेकिन रास्ते उलझे हुए। जिंदगी ने उसे कई मोड़ दिखाए, गरीबी, संघर्ष, मोहब्बत, धोखा और उम्मीद। यह कहानी बताती है कि किस तरह इंसान का जज्बा और मेहनत उसकी तकदीर को बदल सकती है। छोटे शहर के बड़े ख्वाब वह लोग अक्सर छत पर लेटकर तारों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा नाम अखबारों में आएगा। लेकिन वो कैसे होगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। पहला संघर्ष। शहर की चौखट 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप करने के बाद उसे एक स्कॉलरशिप मिली और उसने लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ की चकाचौंध अलग थी। अंग्रेजी में बात करने वाले लड़के, ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन। रवि वहाँ बिल्कुल अलग महसूस करता था। उसे लगता कि सब उसे हिकारत से देखते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किताबों की दुकानों पर काम किया, रात को कोचिंग पढ़ाई और दिन में क्लास। कुछ सालों में उसने वहाँ की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी देने की ठान ली। मोहब्बत और धोखा, इस संघर्ष के बीच उसकी जिंदगी में सिमी आई। एक अमीर घर की लड़की, सुंदर, बुद्धिमान और दिल से सरल। दोनों को पढ़ाई का जुनून जोड़ता था। सिमी ने रवि को अंग्रेजी में बेहतर होने में मदद की और रवि ने उसे जीवन को गहराई से देखना सिखाया। पर धीरे धीरे क्लास, कैरियर और घर के दबावों ने दोनों के बीच खाई पैदा कर दी। सिमी के परिवार ने रवि को नौकरी वाला लड़का नहीं कहा और उसकी शादी एक एनआरआई से कर दी। रवि टूट गया, पहली बार। टूटा नहीं, बना फौलाद। इस धोखे ने उसे तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। उसने पूरी ताकत से यूपीएससी की तैयारी की। 3 बार फेल हुआ, लेकिन हर बार एक नया सबक मिला। अंततः चौथी बार में उसने देश भर में 5वीं रैंक हासिल की। अखबारों में उसकी तस्वीर आई, जैसा उसने सपना देखा था। अफसर बनकर गांव वापसी। एक आईएएस अफसर बनकर रवि ने सबसे पहले अपने गांव बेला का रुख किया। उसने वहां स्कूलों को सुधारा, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया और किसानों के लिए योजनाएं शुरू की। गांव में पहली बार बिजली 24 घंटे आई, पहली बार इंटरनेट पहुंचा। लोग उसे हमारा बेटा रवि बाबू कहने लगे। मुकाम से आगे की उड़ान। रवि ने अपनी कहानी वहीं वीडियो डालने लगा। उसने अपने नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, एक ख्वाब, जो गरीब बच्चों को यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग देता था। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वहीं एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात फिर सिमी से हुई, जो अब तलाकशुदा थी और यूनिसेफ में काम करती। दोनों ने एक दूसरे को फिर से पहचानना शुरू किया, पर इस बार रवि ने दोस्ती से आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया। अंत नहीं, नई शुरुआत। रवि आज भी अफसर है, लेकिन उससे पहले एक गुरु है, एक प्रेरणा है और सबसे बढ़कर एक उदाहरण है। उसकी कहानी बताती है कि किस्मत, मेहनत और आत्मविश्वास से बदली जा सकती है। उसका पसंदीदा वाक्य है, रास्ते बदल सकते हैं लेकिन मंजिल वही रहती है। उत्तर प्रदेश के एक शांत गुमनाम से गांव बेला की सुबहें बेहद सादी होती थीं। कच्चे घरों से उठता धुएं का हल्का जाला, गांव के बाहर बहती धीमी नदी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि उस माहौल को किसी पुराने हिंदी फिल्म की तरह बना देते थे। इन्हीं धुंधली सुबहों में एक लड़का था, रवि कुमार, जिसकी आंखों में नींद नहीं, सपने होते थे। उसका घर मिट्टी का बना था। छत पर टीन की चादरें थीं, जो बारिश में ताल की तरह बजती थीं। उसका कमरा 3 लोगों में बटा था, वो खुद, उसकी माँ गौरी देवी और उसके पिता रामनाथ, जो गांव के अकेले दर्जी थे। रवि बचपन से ही अलग था। दूसरे बच्चे स्कूल बंक कर खेतों में कबड्डी खेलते, तो रवि स्कूल की लाइब्रेरी की टूटी अलमारी में रखी फटी हुई किताबों में उलझा रहता। उसकी आंखों की चमक तब और बढ़ जाती जब वो किसी पुरानी मैगजीन में डॉक्टर कलाम या सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर देखता। शुरुआती शिक्षा बेला में एक ही प्राइमरी स्कूल था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेला। यहाँ एक ही मास्टर थे, हरिराम सर, जो कभी स्कूल टाइम पर नहीं आते। पढ़ाई एक रस्म थी और परीक्षा एक मजाक। लेकिन रवि ने वहां भी रास्ता निकाल लिया। उसने गांव के मंदिर में पुजारी जी से संस्कृत पढ़ना शुरू किया और फिर जब भी कहीं अखबार लाकर अपने पिताजी लाते, वो रात में टॉर्च जलाकर उसे पढ़ता।
गरीबी की गहराई। गरीबी सिर्फ पेट से नहीं, मन से भी कचोती है। रवि के पास स्कूल ड्रेस सिर्फ एक थी, जो हफ्ते में माँ खुद हाथ से धोती थी। स्कूल की चप्पलें टूटी थीं, लेकिन रवि रोज नंगे पांव 3 किमी चलकर स्कूल जाता। एक